for the RTI, who is that vice principal that time when the incident happened, and see the reply. They said there is no such post in the BRD Medical College. So I sent a note to the Times Now that your anchor was saying that 70 बच्चों का हत्यारा vice principal. So they said sorry. I got a letter saying sorry. He has left our channel. Anyway, so you can see this. This is the media they do. See this picture. Why we have picture? And when we discussing with Sadhu Hussain, we thought like we'll put a black and white picture to take down the it's okay. I get excited and come to that side. I'll go back. So अच्छा कभी हिंदी बोलो तो साधु हुसैन said कि प्राइस को कम करने के लिए we have to come down to black and white. I said okay fine, but then he only called कि नहीं discuss हुआ है इसको कलर में ही करना चाहिए because there are so many things, important things are there. See यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर कफील खान बीआरडी हॉस्पिटल में इनकेफ्लाइटिस बाग के इंचार्ज थे, साथ ही उनके पास कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे और हॉस्पिटल अधीक्षक भी थे. तो he was medical superintendent, he was vice principal, he was head of the department. And I joined BRD Medical College. I have given this letter of my appointment only on 8th of August 2016. I was the junior most doctor, and they made me everything. And people believe that, and still they believe. That's why it's important to write this book. That's why it's important to write this book, to bring the truth to the people. How media and people can manipulate your mind. The mind has become blocked. Whatever, I'm not going to the rabbit hole theory and the tunnel vision, but we'll come to that sometime. Anyway, so I was imprisoned and my whole family was haunted, and I was in the jail for 9 months. 9 months, everybody told me that one day you will come out. My lawyers used to tell me you will come out. And सरकार के से लड़ नहीं सकते आप. सरकार बहुत बड़ी होती है. अगर यही बात आरजीकार के लड़कों को पता होती तो शायद वो लड़ते नहीं. सरकार बहुत बड़ी होती है, उनसे आप लड़ नहीं सकते, उनके खिलाफ. तो मुझे बार बार बताया जाता था, तो मैं भी सोचता था भाई डॉक्टर हूं, कहां लड़ पाऊंगा इसे. बट one day when the supplier who stopped oxygen got the bail and came out of the prison, I said no, now enough is enough. So I wrote a letter of 10-page letter. Is there in the book, this book. 10-page letter. My wife said that I'm going to Delhi. वो दिल्ली जा रही थी. उन्होंने कहा कि वो जा रही है दिल्ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. तो मैंने बैठे मेरी बच्ची उस वक्त 1 साल की रही होगी, उसके डायपर में मैंने 10 पन्नों का लेटर लिख दिया. एंड आई माई सेल्फ सर डिडंट बिलीव कि 9 महीने तक जो जज मेरी फाइल को ऐसे फेंक देता था. आई रोट द लेटर ऑन 18th of April 2018 और 25 तारीख को मैं बाहर आ गया 7 दिन में. मुझे नहीं पता था कि जुडिशरी जो है सोशल मीडिया से इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है. पीपल स्टार्टेड बिकॉज लोग भूल गए थे कि डॉक्टर कफील को, जब उनका लेटर बाहर आया, मेरी वाइफ ने प्रोटेस्ट किया, कॉन्फ्रेंस किया, तो लोगों को लगा कि अरे वो तो डॉक्टर जिसने बच्चों की जान बचाई थी वो अभी भी जेल में है, 9 महीने हो गए. दिस इज रॉन्ग. एंड द पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग. लोगों ने कहा भारत बंद कर देंगे तो ये होगा तो वो होगा. एंड देयर वाज अ स्टॉर्म इन दोस 7 days. और वो ऐसी तूफान आया कि जज साहब ने पूछा अच्छा डॉक्टर कफील डॉक्टर है क्या, और उन्होंने जो ऑर्डर लिखा इज देयर नो प्रूफ ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस ऑफ बीआरडी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया. सो 9 महीने बाद मुझे नहीं लगता मेरा 9 महीने कोई वापस दे पाएगा. मेरे भाई को गोली वहां मारी गई थी जहां पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे. 500 मीटर की दूरी पे. कहते हैं जहां पे चीफ मिनिस्टर होता है
वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 4-4 गोलियां। ये देखिए, ये सीटी स्कैन है, यहाँ गर्दन में गोली अटकी थी। और गोरखपुर की पुलिस, न्यूरो सर्जन कह रहा था गोली निकालना बहुत जरूरी है, उसको निकालने नहीं दे रही थी। वो जबरदस्ती हम लोग को 4 घंटे, 10 बजे हमला हुआ है, 4 घंटे तक हमें गोरखपुर घुमाते रहे। मेरा भाई ब्लीड कर रहा था, उसका बीपी कम हो रहा था। एंड आई एज अ डॉक्टर, मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, फिर भी मैं उसको नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट पुश किए जा रहा था। फिर मैंने कहा कि मैं गया, फिर वही सोशल मीडिया की तरफ मैंने मूव किया और मैंने लाइव फेसबुक पे गया मैं, और मैंने उस वक्त के एसएसपी से कहा कि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो हम यही धरना दे देंगे। And then they left and surgery happened. So this is the inquiry report. It's the inquiry committee set by the Chief Minister Yogi Adityanath has given not guilty of charges after 2 years. And this is the protest by Medical Service Center where we did in after my termination. जब सरकार, मैं कोर्ट गया कि मुझे सस्पेंड क्यों किया गया है, आपकी इंक्वायरी कमेटी तो कह रही है कि मैं दोषी नहीं हूं, हाई कोर्ट कह रहा है मैंने कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं किया, करप्शन नहीं किया, तो मुझे सस्पेंड क्यों किया गया है? 4 years ऑलरेडी, 2017 to 2021 आई वेंट टू हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से इन्होंने कहा इसकी डिग्री फर्जी है सर, इसकी फेक डिग्री है। तो उन्होंने कहा कि भाई नौकरी तो तुमने दी थी, चेक नहीं किया था क्या? I have done my MBBS MD from Manipal. Manipal degree is recognized in 53 countries. तो उस पे स्टे दे दिया सस्पेंशन पे। अब जब मुझे और एक क्वेश्चन पूछा कि भाई सबको 9 लोग जेल भेजे थे उन्होंने, सबको नौकरी दे दी, प्रिंसिपल साहब दोबारा बन गए, कुछ दिनों में डीजीएम भी बन जाएंगे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी प्रिंसिपल अब प्रमोट हो गए, सब लोग को नौकरी वापस मिल गई, इनको डॉक्टर कफील को क्यों नौकरी नहीं दी? तो उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट डे मुझे 10 तारीख 10th of November को सुनवाई थी, 9 तारीख को एक नया ऑर्डर निकाल के कह दिया वी आर टर्मिनेटिंग डॉक्टर कफील। अब फिर से कोर्ट जाइए। सो यू जस्ट आस्क मी द क्वेश्चन कि अभी आपकी जिंदगी में क्या लीगल बैटल चल रहा है? तो एक तो लीगल बैटल ये चल रहा है कि आई हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कि मेरी नौकरी मुझे वापस दो। सो दैट आई हैव फाइल्ड इन जनवरी 2022 और अभी 27th को भी डेट थी, डेट्स पे डेट पड़ती रह रही है, ऑलमोस्ट 2.5 years हो गए। So this is about why I had to write this book. Please do read. It's about the facts, with all the facts, it is published by British publisher. Nobody in India was ready to publish. So, and it has come very well. Recently one movie also came out, you must be knowing that. So Jawan, yes, 6 chapters they have taken from this. Anyway, so this book I wanted to come in Bengali also. It has already come in 10 languages: Tamil, Telugu, Malayalam, Urdu, Hindi, even Assamese, Marathi. So I am proud to say, but I wanted to, because I got so much love and support and from Bengal, that when I was in prison, they were on the street demanding my release. So it was my responsibility to tell them the truth, tell them the truth. So I wanted in Bengali and I tried hard. I asked so many publishers, but everybody, I think, I don't know why they were scared in Bengal, but everybody was reluctant to publish it. And then Setu Prakashan came and Subhadra Das sir came that we will publish it. And I'm thankful to you, sir, that you came up with a very really nice way. This is so, and it is print is also very nice. Now I'll come to the question. Somebody asked me, what happened to after BRD oxygen tragedy? Yeah, after BRD oxygen tragedy, even though I also thought the life will be very
at least normal. I will get my job. I will start. जिंदगी दोबारा चलाऊंगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। एक बार फिर से जेल भेज दिया गया निकलते ही कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं बच्चों का जबरदस्ती इलाज कर रहा था। हालांकि जब जो केस जज साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार जिंदगी में केस आया है जहां एक डॉक्टर जबरदस्ती इलाज कर रहा था। फिर मेरे ऊपर एनएसए लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ड्यूरिंग सीए एनआरसी के वक्त। सीए एनआरसी में मैं डॉक्टर होके क्यों खुदा, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक डॉक्टर को क्या जरूरत थी सब चीजों में पढ़ने की? एक्टिविस्ट बनने चला था, हीरो बनने चला था, हीरोगिरी निकाल दी। मैं आसाम गया था उस वक्त, सर बैठे हुए हैं डॉक्टर बिप्लब, इनकी टीम के साथ मेडिकल सर्विस सेंटर के साथ आसाम गया था। बाढ़ आई हुई थी, 2019 की बात है। एंड वी सॉ ड्यूरिंग दिस फ्लड व्हेन वी वर डूइंग कैंप्स, लोग परेशान थे, कागज लाएंगे कागज लाएंगे कागज, किसी के पास जमीन ही बह गई थी तो कहाँ कागज लाएंगे। और ज्यादातर दोज स्ट्रीट वेंडर्स, डेली वेजरर्स, यू नो लेबर क्लास, उनके पास कागज कहां थे। तो हुआ ये कि 18 लाख 18.5 लाख लोगों को जो एनआरसी के बाहर किया गया आसाम में, उसमें से मुस्लिम सिर्फ 6.5 लाख थे, बाकी 12 लाख बेचारे नॉन मुस्लिम भी थे। कौन थे? बेचारे गरीब, जिनके पास कागज नहीं थे। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये सीए एनआरसी गलत है। एक बंदे से जो पिछले 70 साल से अपनी कहीं से भी आया हो, सब कुछ छोड़ के 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं, देश की उपलब्धि में काम कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके पास जमीन के कागजात नहीं है या माँ बाप का नाम सही नहीं है, और उसकी वजह से आप उसको सिटीजनशिप से हटा दोगे। एंड दैट ऑल्सो द क्वेश्चन वाज व्हाई यू हैव टेकन ओनली 3 कंट्रीज, why you have taken only Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka, this Afghanistan? Why you have left those Tamilian who came from Sri Lanka? Why you have left those Buddhists who came from Burma or Myanmar? तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं था, इसलिए मैं सीएनआरसी में कूदा इसलिए कि I feel now that every Indian citizen who have a conscious mind, they should speak against the injustice done to anyone, anywhere. तीस तारीख को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी। कोलाबा में महात्मा गांधी जी के ग्रेट ग्रैंडसन के साथ मेरी एक सभा होनी थी मुंबई में, महात्मा गांधी जी के लिए 30 जनवरी। अलीगढ़ में मैंने स्पीच दी थी 12 दिसंबर को। 1.5 मंथ हो गए थे, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे खिलाफ एक एफआईआर लिखा दी गई है अलीगढ़ में। मैं फोन पे था और फोन से बाहर बात करते हुए मैं एयरपोर्ट से बाहर आया और आई वॉज कॉलिंग फॉर द टैक्सी। किसी ने फोन छीन लिया और बताया कि हम एसटीएफ से आए हैं, स्पेशल टास्क फोर्स से आए हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भेजा है, आपको यूपी लेके जाएंगे। हमने कहा भाई यू शो मी योर आईडी, यू शो मी योर अरेस्ट वारंट। तो उन्होंने कहा वो नहीं दिखाएंगे और वो थोड़ा बहसा हुई। तो आई स्टार्टेड शाउटिंग, ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के भेजे हुए एसटीएफ के लोग आए हुए हैं, मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं और ये मुझे इनकाउंटर कर देंगे। मेरे भाई का नंबर 97 ये है, प्लीज सब लोग कोई भी घर पे फोन कर दो। अगर मैं वो नहीं करता तो शायद आपके सामने होता भी नहीं। ट्रेन में बैठाया गया था, मुझे ऐसे बांध दिया था उस जो लोहे की वो होती है। तो कुछ जो थोड़ी देर बाद शायद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जब घुसते हैं या फिर
कहीं पे इन्होंने गाड़ी से उतार दिया रात में। अलग अलग बिल्डिंगें होती थी, रात होती थी, अंधेरा होता था, हॉल होता था। उस हॉल्स में 2-4 फर्नीचर होते थे, एक टेबल एक वो। और जो एसटीएफ के बंदे मुझे लेके आए थे मुंबई एयरपोर्ट से, वो नहीं होते थे। वो 2-4 लोग जो थे, मेरी मैं कुछ पहना देते थे, मुझे मुंह बंद रहता था। वो 3-4 लोग जो थे, उनकी आंखों में आप नफरत देख सकते थे। तू साले डॉक्टर है, तू क्यों कूदा था सीएनआरसी? हमें सूचना मिली है कि तुमने एक ऐसा पाउडर बनाया है जिससे बहुत मिलियंस ऑफ इंडियन विल डाई। हमने कहा भाई मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, डॉक्टर हूं। हम इतने व्हाट्सएप, मेरी वाइफ के व्हाट्सएप, मेरी मदर इन लॉ के व्हाट्सएप चैट्स भी उनके पास थे। तुम जापान जाने वाले थे सरकार को गिराने के लिए। मैंने कहा भाई पाकिस्तान बोलो, जापान क्या बोल रहे हो? एक आदमी सरकार गिरा देगा। नंगा कर देते थे, एक आदमी हाथ पकड़ लेता था, एक आदमी पैर पकड़ लेता था, डंडे से बेल्ट से मारते थे, जब तक मारते थे जब तक मुझे लगता है वो थक नहीं जाते थे। मुझे नहीं पता, मैं तो बेहोश हो जाता था, क्योंकि जब मैं उठता था मुझे होश आता था तो मैं अपने आप को किसी जीप में या किसी वैन में बोरे में बंद पाता था। दे वर ड्रंक, दे यूज्ड टू बी ड्रंक। और 29 तारीख को गिरफ्तार, कहते हैं कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है। 29 तारीख को गिरफ्तार किया, 3 तारीख को, 2 तारीख को जाके मुझे अलीगढ़ पहुंचाया, 3 तारीख को जाके मुझे जेल पहुंचाया। 4 दिन तक कभी इस बिल्डिंग कभी उस बिल्डिंग, पूरा मुंबई से अलीगढ़ का रास्ता जिंदगी बन गया। बीआरडी में जब मैं था, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के टाइम पे जब मैं जेल गया था गोरखपुर में, 9 महीने तक कभी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। आप इस बुक को पढ़िएगा कि कैसे इन प्रिजन मुझे जो जेल के साथी थे वो कितना सम्मान देते थे। डॉक्टर साहब आपकी असलियत जानते हैं ये। पर इस बार ये पूरी चमड़ी जो है ये छील गई। मतलब मुझे खुद एहसास नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा कभी हो सकता है, कभी सोचा ही नहीं था। मजाक में कहते थे कभी टॉर्चर देखा है ये वो, और रियली मतलब जब पानी मांगता था तो थूकते थे, कहते थे तुम साले मुसलमान लोग क्यों नहीं चले जाते हो। जब मैं अलीगढ़ जब पहुंचा, इस मतलब 3 दिन हो गए, तो मुझे आज भी याद है जब अलीगढ़ की जेल में एंट्री हुआ तो सबसे पहले मैंने जो चीज मांगी, पानी दे दो। भूल गया था कि मार खाया, भूल गया था कि जो है पूरी चमड़ी छिली हुई है। और वो प्रोफेशनल थे, कहीं मारा नहीं कि मेरी बोन टूट जाए, कहीं मारा नहीं कि मेरा चेहरा खराब हो। पर आई नो दे वर नॉट फ्रॉम एसटीएफ, दे वर, आई डोंट नो, दे वर ड्रंक and they had hatred in their eyes. पर अलीगढ़ में रखा नहीं, कहा कि जो है लड़के जो है आके बाहर बवाल कर रहे हैं अलीगढ़ के, आपको हम मथुरा लेके जाएंगे। मुझे याद है जब मैं मथुरा जेल पहुंचा था तो जज साहब का पैर पकड़ लिया था कि सर खाना दे दो, 1 रोटी दे दो, 1 गिलास पानी दे दो। जज साहब ने कहा कि ऐसा है कि तुझे खाना चाहिए, चल तुझे खाना देता हूं। बहुत जो है
सरकार के खिलाफ बोलता है ना, न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, चलो तुम्हें जस्टिस दिलाता हूँ। एनीवे, मैं जेल जा चुका था 2 बार पहले, तो मुझे लगा कि एनीवे बैरक में जाएंगे तो वहां पे खाना वाना होता है, पानी रहता है, जेल के साथी रहते हैं, ये लोग कुछ भी कर लेंगे। उस वक्त कुछ भी मैं नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ भूख नजर आ रही थी, सिर्फ प्यास। मतलब भूख और प्यास ने जो दर्द था ना, जितना मार गाली थी, मतलब वो सब भूल गया था। पर उन सबों ने मुझे एक तन्हाई होती है, आइसोलेटेड सेल्फ, उसमें डाल दिया और डाल के भूल गए। मतलब जैसे मुझे लगा कि कोई आएगा और खाना देगा और पानी देगा, तो मैं चिल्लाता था, कोई है, कोई है, कोई है, खाना दे दो, पानी दे दो, तो कोई आता नहीं था। चिल्लाता था, गिर जाता था। फिर जो है, कभी सुबह हो जाती थी, कभी शाम हो जाती थी। कोई है, कोई है। मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता था कि अगर 72 घंटे पानी ना मिले तो रीनल फेलियर हो सकता है, तो और डरता था। और जब पेशाब करने जाता था, यूरिन पास करने, तो ड्रॉप गिरती थी, यूरिन पास नहीं होता था। छोटे सा तनाई, छोटा सी जगह होती है। मैं जो बाहर जो घास थी उसको काटा खाने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि जब मैं शर्ट चबा रहा था अपने आप को, मैं देखा, मैं होश में नहीं था, मुझे हैलुसिनेशन होने लगा कि वो चिकन, मटन, बर्गर, इडली, डोसा सब दिख रहा था। मैं दौड़ता था पकड़ने के लिए, खाने के लिए, और मैं खा नहीं पाता था। हाँ, मुझे आसमान में दिखते थे। 5 तारीख को मेरा भाई जो है, जब कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, मुझे जनरल में शिफ्ट किया गया, तो मैंने इतना पानी पिया, सिर्फ खाना भी भूल गया, सिर्फ पानी पी रहा था। और तब एहसास हुआ कि अरे तुम्हारी तो पेट भी जली हुई है। मैं पेट केवल सोता था। एनीवे, 7 महीने लग गए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगाया। 7 महीने लग गए। सरकार छोड़िए, कोर्ट को, हालांकि मैं अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ये मैं मानता हूं कि उन्होंने जो ऑर्डर किया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील की स्पीच जो अलीगढ़ में दी गई थी, बट वाज नॉट अबाउट discrimination or hatred. It was about integrity and unity of India. डॉक्टर कफील की स्पीच देश तोड़ने वाली नहीं, देश जोड़ने वाली थी। 46 page order, if you read. I have written a second book on that, but I'm not getting the publisher. It's written in English. Soon it will be published. So उस चीफ जस्टिस ने लिखा कि जिस डीएम ने एनएसए डॉक्टर कफील पे लगाया था, उसने अपने दिमाग का अप्लाई नहीं किया था। He did not apply his mind. He cut short his speech and made it as a hated speech. और जज साहब अगर एक लाइन नीचे लिख देते कि उस डीएम को भी जेल भेज दो, तो शायद कुछ न्याय मिलता। पर बहरहाल डीएम साहब को कौन बोलेगा। Anyhow, I came out after 7 months. तो 500 दिन जेल में रहा हूं और जस्टिस के लिए अभी भी लड़ रहा हूं। और ये किताब उसी जस्टिस को पाने के लिए ही लिखी गई है। मेरा कोई मकसद नहीं है। सुब्रता दास जानते हैं कि मैंने कहा है कि कैसे मैं इस बुक को दूंगा, लोगों में मैं कैसे बांटूंगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि ये कहानी लोगों तक पहुंचे कि कैसे एक सिस्टम, एक पावरफुल सिस्टम, एक नॉर्मल इंसान, नागरिक को कीड़े मकोड़ों की तरह देखता है। वो किसी भी पार्टी का हो, एमपी, एमएलए हो, वो सब
दूसरे कैटेगरी के लोग हो जाते हैं। पर हिम्मत नहीं आ रही है, और मैं उम्मीद करता हूं आजिकार का जो मूवमेंट है वो उसमें भी इतनी लॉन्ग जस्टिस ना होनी पड़े, उनको जस्टिस मिले, अभया को जस्टिस मिले। अभया जो है वो हर वो महिला है जिसके साथ हर रोज गलत हो रहा है,